सनातन धर्म में लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है। लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने का अर्थ है कि साधक को जीवन में किसी प्रकार के धन धान्य का अभाव ना हो। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मीकारक दिव्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इनमें श्रीयंत्र, धनकारक कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ, काली कौड़ियाँ, गोमती चक्र, 6 मुखी रुद्राक्ष, स्फटिक लक्ष्मी प्रतिमा आदि प्रमुख हैं। इनमें सबसे दिव्य व्यापार एवं धन वृद्धिकारक लक्ष्मी यंत्र है। इस यंत्र में लक्ष्मीकारक दिव्य वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। यह वस्तुएं श्रीयंत्र, 6 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, धनकारक कौड़ी, पीली कौड़ी, काली कौड़ी, गोमती चक्र, काला हकीक, लाल हकीक, जरकन, मोती, फिरोजा तथा श्री महालक्ष्मी अनुष्ठान के हवन की पवित्र भस्म से भरा लॉकेट है। श्री यंत्र पर इन समस्त वस्तुओं का विधि विधान से प्रयोग करने से यह यंत्र विशेष ऊर्जा एवं दिव्य शक्ति से संपन्न है। इस दिव्य व्यापार एवं धन वृद्धिकारक लक्ष्मी यंत्र की विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना उचित होगा। इस यंत्र का निर्माण श्री यंत्र पर किया गया है। श्री यंत्र समस्त यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसे यंत्र राज कहा जाता है। श्री यंत्र में लक्ष्मी जी का साक्षात निवास माना गया है। जो भी साधक श्री यंत्र की विधि विधान तथा पूर्ण आस्था निष्ठा से पूजा अर्चना करता है, उस पर लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा रहती है। इस यंत्र में 6 मुखी एवं 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का कारक है। शुक्र व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाला है। 6 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से साधक पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का कारक है। शनिदेव की कृपा से व्यक्ति प्राप्त होने वाले सुखों का दीर्घावधि तक भोग करता है। इन दोनों रुद्राक्षों के प्रयोग से लक्ष्मी यंत्र की दिव्यता में वृद्धि होती है। धनकारक सफेद कौड़ी, पीली कौड़ी, काली कौड़ी, गोमती चक्र को लक्ष्मीकारक दिव्य वस्तु माना जाता है। लक्ष्मी जी से संबंधित किसी भी उपाय में इन सबका अथवा इनमें से कुछ वस्तुओं का आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है। काली कौड़ी के प्रयोग से साधक किसी भी प्रकार के टोने टोटके अथवा अभिचारक कर्मों के दुष्प्रभाव से बचा रहता है। इसके साथ साथ साधक को किसी भी प्रकार के नजर दोष अथवा प्रत्यक्ष परोक्ष शत्रु से बचाने के लिए काले हकीक के 2 नगों का प्रयोग किया गया है। जिस व्यक्ति पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है, उसे फिर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वह सभी प्रकार के सुखों का भोग करने में सक्षम रहता है। ऐसी स्थिति में अनेक अनचाहे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। अनेक व्यक्ति जलन तथा ईर्ष्या से भर उठते हैं। वे उसे हानि पहुंचाने के लिए टोने टोटके अथवा किसी प्रकार का अभिचारक कर्म करवा सकते हैं। काले हकीक के प्रयोग से संबंधित व्यक्ति किसी भी प्रकार के टोने टोटके अथवा नजर दोष अथवा हानि देने वाले प्रयासों से साधक बचा रहता है। इस दिव्य यंत्र में चंद्र रत्न मोती का प्रयोग किया गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की वैचारिक शक्ति में वृद्धि होती है और अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने वाले क्रोध से व्यक्ति बचा रहता है। इसके साथ ही इस दिव्य यंत्र में शुक्र के रत्न हीरे का उपरत्न जरकन का प्रयोग किया गया है। शुक्र व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्ति करवाता है। इसी के साथ फिरोजा का भी प्रयोग किया गया है। इसे भी शुक्र का उपरत्न माना गया है। इससे भी व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने के साथ साथ अनेक अन्य प्रकार की समस्याओं से वह बचा रहता है। लाल हकीक को लक्ष्मीकारक माना गया है। इसके प्रयोग से लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। श्री महालक्ष्मी अनुष्ठान में किए गए हवन की पवित्र भस्म को एक ताबीज में भरकर इस यंत्र में स्थान दिया गया है। इन समस्त प्रकार की दिव्य वस्तुओं का प्रयोग विधि विधान से किया गया है। इसलिए इस दिव्य लक्ष्मी यंत्र को अपने पूजा स्थल में स्थान देकर पूजा अर्चना करने से साधक को अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है।